बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार ही नहीं पालघर जिले की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी है। आज यह जिस राजनीतिक मुकाम पर स्थित है, वहां तक की राजनीतिक यात्रा में इसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अपनी एक विशेष भूमिका रही है। यह निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी की बैकबोन भी है और इस बात का एहसास पार्टी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को भी है। किंतु 20-25 दिनों के दौरान बहुजन विकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। उसने अपनी पूर्व निष्ठावान 2 नगर सेविकाओं को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कल्पना म्हात्रे जो गाला नगर की पूर्व नगर सेविका थी और अनीता भागवत यादव जो अंबावाड़ी की पूर्व नगर सेविका थी, दोनों का निधन हो गया है। और हम बात करें अगर अनीता भागवत यादव की, तो 27 जुलाई देर रात लंबी बीमारी से जूझते हुए इलाज के दौरान उनका निधन हो गया और सुबह होते होते यह खबर जंगल में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गई। जिसने भी इस खबर को सुना वह अपने आप को रोक नहीं पाया और आंखों में आंसू भरे दौड़ता हुआ अंबावाड़ी में अनीता भागवत यादव के आवास पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचने लगा और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे और बीते 5 सालों के दौरान अनीता भागवत यादव ने आम जनता के लिए जो निस्वार्थ भाव से कार्य किए थे, उन कार्यों को याद कर रहे थे। वैसे भी अनीता भागवत यादव वार्ड में जी जान से समाज हित के कार्यों से जुटी रहती थी। वार्ड में चाहे पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या नालों की समस्या हो, हर मामले में जनता के लिए दिन रात खड़ी रहने वाली यह महिला बेहद तत्परता से जनता की समस्याओं से जूझती नजर आती थी। हालांकि अधिकांश समाज कार्यों में अनीता भागवत यादव का परिवार, जिसमें उनके पति भागवत यादव तथा पुत्र अमित तथा पुत्री भी कदम से कदम मिलाकर आम जनता की बेहतरी के लिए कार्य करते नजर आते थे। कुल मिलाकर पूरा परिवार बविया के प्रति निष्ठा व समर्पण की एक जीती जागती मिसाल थी। पर अफसोस, अब वह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। वहीं उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए बविया के पूर्व सभापति नीलेश देशमुख ने उनके कुछ पल हमसे साझा किए। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, एक पूर्व नगर सेविका के तौर पर अनीता भागवत यादव का कार्यकाल कैसा रहा और एक सभापति होने के नाते आपने उनकी कार्यशैली को बेहद नजदीक से देखा है, उनके कार्य करने की शैली को देखा है, लोगों के प्रति उनके समर्पण को देखा है। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? अनीता भागवत यादव यांचे दुःखद निधन झाले। एक चांगली अशी नगरसेविका जी लोकांमध्ये होती, जिचं लोकांमध्ये असणं हाच या जीवनाचा एक भाग होता। परंतु दुर्दैवाने आज ते आमच्यात नाही। खरं म्हणजे अनीताचा आणि माझा संबंध हा जवळपास 10 वर्षापासून होता। जेव्हा ती नगरसेविका नव्हती तेव्हा ती आमच्या कार्यालयात माजी उपमहापौर, माझे मोठे बंधू उमेश नाईक साहेब यांच्याकडे काही ना काही कामानिमित्त किंवा विभागातल्या समस्या घेऊन येत होती। त्यावेळी ती नगरसेविका नव्हती। त्यावेळेपासून ती आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ संपर्कात होती आणि तेव्हा पक्षाने विचार केला की जर ह्या महिलेला कुठले अधिकार नसताना एवढे काम करू शकते तर अधिकार मिळालं नक्कीच चांगलं काम करू शकते। त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका लागल्या की जो वॉर्ड नंबर 46 हा महिलांसाठी आरक्षित झाला आणि त्यावेळेला पक्षाने त्या ठिकाणी तिची उमेदवारी निश्चित केली
लोकांनी पण तिने केलेल्या कार्यामुळे तिला भरघोस मतदान केलं आणि ती निवडून आली. ज्या अपेक्षेने लोकांनी निवडून दिलं त्या अपेक्षा तिने पूर्ण करण्याचा 100% प्रयत्न केला. बऱ्यापैकी प्रमाणात ती यशस्वी झाली. हे सगळं करत असताना त्या ठिकाणी कोविड आला. कोविडमध्ये पण तिने चांगलं काम केलं आणि हे काम करत असताना तिला कोविडची लागण झाली आणि कोविडची लागण झाल्यावर त्या ठिकाणी ती अत्यवस्थ होती. जवळपास तिने काही महिने हे तिने हॉस्पिटलमध्ये घालवले आणि हे सगळे उपचार कोविडचे करत असताना तिच्यावर जे वेगवेगळे औषधोपचार तिला दिले गेले त्याच्यामुळे तिची तब्येत ही ढासळत गेली. परंतु त्यावरही तिने मात केली, बरी झाली. परंतु ती बरी झाल्यावर तिने आराम न करता त्याही परिस्थितीने काम चालू ठेवले. परंतु ह्या सगळ्याचा ताण तिला सहन झाला नाही आणि तिच्या शरीराने तो ताण सहन करू शकला नाही. त्यामुळे ती आज आपल्यात नाही. पण मला वाटतं खरं म्हणजे निळेगावची ती होती. तिचं जन्म हा निळेगावात झालेला होता. ह्या वसईची ती भूमिपुत्र होती आणि त्या माध्यमातून तिने निळेगावात काम आपलं चांगल्या घराण्यात ती होती. बाईत तिचं आडनाव होतं आणि ते करत असताना तिचं लग्न हे यादव परिवारात झालं. पण त्याही ठिकाणी ती तेवढीच समोरच्याने समोरून गेली. म्हणजे अनिता अशी महिला होती, अशा आमच्या नगरसेवक होता ज्याचा आम्हाला खरोखर अभिमान होता की जे कुठल्याही समाजात एकरूप होण्यासारखी ती महिला होती. मला वाटतं अनिता ही आणि तिचं माझं नातं हे भावा बहिणीसारखं होतं. तिला जेव्हा जेव्हा काही अडचणी यायचा तेव्हा तिच्या तोंडात पहिलं नाव माझं असायचं आणि मी जेव्हा काही महिलांचे कार्यक्रम करायचो तेव्हा माझा आधार ही अनिता होती. माझे कुठलेही किचन क्वीनचे कार्यक्रम असतील किंवा महिला मेळावा असेल त्या ठिकाणी ती अग्रक्रमाने पुढे असायची आणि एक तर एवढी शांत होती आणि एवढी सगळ्यांची एकरूप व्हायची ना की येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला ती आपली, कोणाला तिच्यात आपली बहीण दिसायची, कोणाला तिच्यात आपली आई दिसायची, कोणाला तिच्यात आपली मुलगी दिसायची आणि कोणाला तिच्यामध्ये आपली सून दिसायची. अशा प्रकारची अनिता होती आणि मला वाटतं तिच्या जाण्याने बहुजन विकास आघाडी या पक्षाची अपार हानी झालेली आहे. परंतु ती गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबांना ते दुःख सहन करण्याची ताकद देऊ, कारण ती महिला जरी असली तरी तिच्या कुटुंबाचा आधार ती होती. या सगळ्या परिसरात तिकडे राहत असताना तिच्या गावातलं जे तिचे सासरे असतील, तिचे कुटुंबीय असतील, जे पतीचे जे काही परिवार असतील त्यांनाही तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने वागणूक दिली. त्यांची सेवा चांगल्या प्रकारे केली. त्यांना इकडेही बोलवायची, इकडेही त्यांची सेवा करायची. म्हणजे एक अशी की जी महाराष्ट्राची मुलगी आणि उत्तर भारताची सून या दोन्ही जबाबदाऱ्या तिने चांगल्या प्रकारे पार पाडल्या आणि ह्या दोन्ही जबाबदाऱ्या पाडत असताना एक समाजकारणी, एक राजकारणी ही भूमिका तिने तत्परतेनं पार पाडली आणि आमच्या प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई यांच्या अत्यंत विश्वासातली होती, त्यांच्या मर्जीतली होती आणि त्यांचंही तिच्यावर खूप प्रेम होतं आणि इतरही नगरसेविका ती एकरूप होती. सगळ्यामध्ये ती आमची प्रसिद्ध होती, सगळ्यांचं प्रेम तिला मिळालं होतं. पण अशी अनिता आज आमच्यात नसल्यामुळे आमच्या सर्व परिवार, आमच्या सर्व बहुजन विकास आघाडी परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे आणि तिच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी मी या ठिकाणी समस्त नारासोपान वसईकरांतर्फे प्रार्थना करतो आणि कधीही भरून येणार अशी हानी झालेली आहे. आपको बता दें कि कोरोना काल में अनीता भागवत यादव ने लोगों की भरपूर मदद की, जिसके चलते उन्हें भी कोरोना ने अपने वश में कर लिया था, जिस पर कई महीनों तक बीमारी से जूझने के बाद दोबारा समाज हित में वे लग गई थी. परंतु कोरोना से जूझने के बाद उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा. इसके बावजूद उनका व उनके परिवार द्वारा समाज हित का कार्य चलता रहा. वहीं इस बारे में बविया के कट्टर कार्यकर्ता व अनीता भागवत यादव के परिवार के एक सदस्य की तरह रहने वाले शेखर मिश्रा ने उनके बारे में जानकारी दी. ऐसा है ना कि अनीता भागवत यादव जी नगर सेविका तो थी, लेकिन हम उनके परिवार से आज बहुत दिनों से जुड़े हैं और मेरे लिए तो भाभी समान थी और मैं तो उनका देवर था और उसी रिश्ते से मेरा उनके साथ कार्यकाल बीता है. और 2014 में जब नगर सेविका का जब चुनाव आया, महिला सीट आई हमारे वार्ड में, तो उनको पक्ष ने टिकट दिया और वो नगर सेविका बनी. जिस तरीके से उन्होंने हमारे वार्ड में उत्तर भारतीय होने के साथ साथ वो महाराष्ट्रियन भी थी,
लेकिन दोनों जाति धर्म को सबको लेके वो लोग साथ में चली है। मैं ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, और उनका स्वभाव चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ एक जैसा था। उनकी कार्यशैली कैसी थी? कार्यशैली कोरोना काल में किस तरह के कार्य? देखिए सर, कोरोना काल में अगर कोरोना काल तो ही उनके लिए आफत बन गया। जिस तरीके से कोरोना काल में वो दौड़ी है और अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार कार्यकर्ताओं को लेके, जिन लोगों को तकलीफ था, खाना बांटना, ये सब करना, वो खुद दौड़ती थी। और उसी चक्कर में उनको भी कोरोना लग गया, और कोरोना के बाद से जब वो बीमार पड़ी तो वो बीमारी उनको आगे तक घेरती चली गई, और लास्ट में हमने उनको खो दिया। वहीं अनीता भागवत यादव की सोसाइटी की महिलाओं ने बताया कि वे भले ही वार्ड की नगर सेविका थी, परंतु हमें ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। वे हमसे एक परिवार की तरह मिलती जुलती थी। त्यांच्याबद्दल ते खूप चांगले होते। एवढं वर्ष झालं आम्हाला, जे कार्य असेल, जे का प्रोग्राम असलं त्याच्यामध्ये सगळ्यांना सामील करायचे ते। खूप म्हणजे खूपच चांगले होते। हळदी कुंकू असो काय असो, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आम्हाला सामील करायचे। त्या खूप चांगल्या होत्या। आमच्या बिल्डिंगसाठी पण त्यांनी खूप सहकार्य केलं आणि सगळ्यांचे चांगले संबंध होते। शेजारी म्हणून कसं त्यांचा व्यवहार होता लोकांचा? चांगला होता व्यवहार। आणि ॲज अ पॉलिटिशियन वार्डमध्ये लोक कसं त्यांचा प्रयास करायचे? चांगलं हे करायचे, त्यांना मानायचे लोक। वो नगर सेवक थी, लेकिन हम लोग के साथ में रहती, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो नगर सेवक है। एकदम बराबर रहती थी, इतना अच्छा, मतलब व्यवहार की भी बहुत अच्छी थी, और हम लोग के लिए हमेशा खड़ी थी, हमेशा। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद की थी, बहुत बहुत सबका। वहीं आपको बता दें कि अनीता भागवत यादव एक यादव परिवार की बहू थी, जिसके चलते वसई विरार में वे यदुवंशी समाज का एक गौरव थी। उनके जाने पर यदुवंशी समाज को काफ़ी दुख हुआ है। क्या कहें, वो हमारे यादव समाज के लिए हमारी बड़ी बहन जैसी थी, और उनका जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और ख़ास करके हम लोगों के लिए वो कुछ भी रहता था, हमारे आगे वो आके खड़ी रहती, हर कदम कदम पे हमें सहायता करती, हमें हर समाज के लोगों को मदद किया करती थी, और सबके दिलों में वो अब एक ना मिटने वाला अमिट छाप छोड़ के गई हैं। और आगे दूसरा अब क्या बोले, उन्हीं को जो मंजूर था वो हुआ। अब वह हमारे बीच नहीं रही। अब हम सारे यदुवंशी समाज के लोग यही चाहते हैं, ईश्वर अपनी चरणों में उन्हें स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। यही हमारी सारे यदुवंशी समाज की यही मनोकामना है। उनकी अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोगों का काफिला चला, जिसमें न सिर्फ बविया के लोग बल्कि अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल थे। वहीं इस दुख की घड़ी में बविया के शिल्पकार हितेंद्र ठाकुर स्वयं मौजूद रहे तथा प्रथम महापौर राजू पाटिल, बविया के युवा नेता हार्दिक राउत, पूर्व महापौर रूपेश जाधव व पूर्व सभापति नीलेश देशमुख व बड़ी तादाद में पूर्व नगर सेवक व बविया कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज हित में कार्य करते अपनी जान गंवाने वाली ऐसी सच्ची समाज सेविका को क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज व द डर्टी पॉलिटिक्स परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिसने मेरी हर सुबह को बनाया खास और मेरा हर पल साथ दिया, वो है ब्लैक मस्ती कड़क चाय। कभी कभी तेरा साथ बेमतलब दुनिया से बेहतर है। हर पल एक नई ताजगी का एहसास, हर दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम।